जी, अगर जो मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखेगा बाप बन के तो इंशाल्लाह मैं करूँगी। और मुझे इज्जत की रोटी चाहिए, मुझे कहते चटनी दे, मुझे दाल दे, गोश्त ना दे, मगर मुझे इज्जत दे, चार दीवारी में रखे, पर्दे में रखेगा। यकीन करे कि इतनी इतनी उम्र के, मेरे बाप की उम्र के ऐसी ऐसी बातें करते जब मैं निकलती हूँ तो सिर्फ हंस के टाइम गुजारना, हंस के, किसी को बुरा भला कह के नहीं जाना है। जहाँ मैं रहती हूँ आप पता कर ले कि मैं कैसे रहती हूँ इधर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है। इनकी एक ऐसे शख्स से शादी होती है जो पहले से शादीशुदा था और इस वक्त 3 बच्चे पैदा करके वो इनको छोड़ के जा चुका है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मुझे बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई उस वक्त आपको नहीं पता था कि ये बंदे की पहले शादी हुई हुई है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि इसकी पहले शादी हुई हुई है। तो आपकी ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये लव भी थी, अरेंज भी थी, दोनों ही थी। कैसे हुआ ये सारा कुछ, ज़रा डिटेल से बताएं ज़रा। जी, हम लोग एक फैक्ट्री में जॉब करते थे, तो उधर ये मेरे पीछे पड़ गया, कहता मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ दोस्ती करो। तो मैंने कहा मैं दोस्ती नहीं करनी। कहता है नहीं, कुछ भी नहीं होता है दोस्ती में। मैंने कहा दौर में लड़का लड़की की दोस्ती जायज़ ही नहीं है। और मैंने कहा मेरी फैमिली में तो लड़की से भी दोस्ती नहीं करने देते, तो मैंने तो फिर आप लड़के। कहता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ दोस्ती। ये तकरीबन 6-7 माह ये मेरे पीछे पड़ा रहा है। सही है। तो जैसे फैक्ट्री में हर एक को पता चल गया फिर। तो मैंने इसको मीठा बन के कहा, मैंने कहा आप इधर से जॉब छोड़ दो, आप भी दलील हो रहे हो, तो हम तो मजबूरी में फंसे हुए हैं। ठीक है, हम लोग पीछे कराची के रहने वाले थे, तो हम लोग नए नए इधर आए थे। तो मैंने कहा हम लोग तो इधर लगे हुए हैं, तो ठीक है हम लोग इधर, इसके अलावा कहीं जाते भी नहीं, ना जानते कि थे फैक्ट्री में। तो इसको मैंने मीठा बन के इधर से वापस उधर भेज दे। उधर से ये पैदल चुंगी रोज़ मुझसे मिलने जाता था। मैंने बहुत इसको मना करती थी, मगर ये था कि मेरा सिर्फ उधर ही मिलता था ये, और ना फ़ोन पे किसी किस्म का राब्ता नहीं होता था। फिर इसने अपने अंकल के ज़रिए ना रिश्ता दे के भेजा मेरे वालिदैन को। तो आंटी ने ऐसे आते ही कहा कि अम्मा जी आप हाँ कर दे तो सही है, नहीं तो आपकी बेटी भाग जाएगी। वो कहती है मैंने, और मेरी आंटी से कभी मुलाकात हुई ही नहीं थी, ना मेरी आंटी से कोई बात कभी हुई थी। वो आंटी कौन थी? वो अंकल हमारे साथ काम करते थे, उनकी वाइफ थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो इस उसको इसने वजह से, भेजा था? हाँ जी, रिश्ता दे के इसकी वालदा भी साथ आई थी। ठीक है। ठीक है, जब मैं फैक्ट्री से आई तो अम्मी मैंने उस टाइम मुझे बताया कि मैंने इसका रिश्ता कर दिया है, तो वो भी छोटी बहन को। तो मैंने पूछा नहीं भी कहाँ कर दिया, ये कहाँ नहीं किया है। मैं चुप कर गई हूँ। तो फिर छोटी बहन ने मुझे बताया है, कहती है कि वो भाई रमज़ान तक काम करते थे ना, तो उनका रिश्ता लेके आई थी। तो मैंने कहा अम्मी ने तो मुझसे पूछा नहीं है। तो कहती है अम्मी ने हाँ कर दिए। ठीक है, मैं छोटी बहन आप को। उस वक्त खुश हुई होंगी ना, क्योंकि आपको उससे बातचीत तो हो रही थी उस वक्त, आपका लव अफेयर चल रहा था उसके साथ। नहीं नहीं, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मेरा शादी की तरफ कोई माइंड ही नहीं था। सही है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सब बहनों से ज़्यादा खुश थी, सही है। क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप के आगे हाथ नहीं फैलाया था। दुनिया के बाप बेटियां पीछे पीछे फिरती हैं, मगर मुझे कभी अपने बाप को कहना नहीं पड़ता था। सही है। तो मेरा वो जब बाप रिश्ता लेके आए फिर वो रिश्ता हो गया आपका? हो गया था, हमारी मंगनी हुई थी बकायदा। मंगनी हुई है, फिर 1 साल हमारी मंगनी रही है, फिर उन्होंने 1 माह के दिन डाले, ठीक है। फिर बकायदा शादी धूमधाम से हुई है, सारा कुछ जैसे होता है ऐसे हुई है हमारा। सही है। वलीमा भी हुआ था फिर। ठीक है, सारा कुछ इसकी फैमिली ने ही अपने हाथों से किया था। इसका माँ बाप, बहनें, इसकी भाई था इसका, सारे आए थे। फिर आपको कब पता चला कि उसकी शादी हुई है पहले? शादी के बाद। कैसे पता चला? वो भी वालिद का नाम, वालिद ने बताया था। तो फिर वो मोबाइल पे भी मैसेज वगैरह आते थे, तो देवर मेरा उठा लेता था। तो फिर मेरा शौहर कह के गया था कि मोबाइल बजता है ना तो अपनी भाभी को इस तरफ नहीं जाने देना। अच्छा। तो जब कभी बजता मैं जाती तो कहता भाभी आपने मोबाइल की नहीं, इस तरफ नहीं आना। मैंने कहा क्यों? तो कहता है कि वो ना मेरा दोस्त है, तो वो ऐसे तंग करता रहता, सही नहीं है, तो इस वजह से। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर बाद में जब मैंने इससे पूछा तो कहता है कि नहीं यार, ये वो कहानियाँ बनाने लग गया, क्या करता, मजबूरी थी। तो इस वजह से उसके बाद फिर मैंने इसको कहा, मैंने आपने मुझे धोखा दिया। उसके बाद घर में गोलियां पड़ी थी, सारी मैंने खा ली। तो फिर मैं 2 दिन 3 दिन घर पड़ी रही। ये डॉक्टर से दवाइयाँ ला के मुझे देता रहा, उल्टियाँ करा करा के इतने ऐसे लेके नहीं, हॉस्पिटल नहीं ले गया। कहता इसको कुछ हो गया तो पुलिस केस बन जाएगा मेरे ऊपर, इस वजह से। जो इसकी पहली बीवी थी
उसको पता था इसने दूसरी शादी की है? नहीं उसको भी नहीं पता था? नहीं, उसको भी नहीं पता था। तो बाद में पता चला उसको जब आपकी लड़ाई हुई है इसके साथ? हाँ जी, बाद में जब पता चला है तो वो अपनी अम्मी के घर लड़के चली गई थी। सही है। तो उधर भी वो तकरीबन केस वगैरह उसने उठाए, फिर ये 6 साल हमारा केस चला, फिर वो दोबारा सुलह करके मेरे साथ लेके आ गई है। तो आपके जो माँ बाप थे, घर वाले थे, उन्होंने नहीं बात की इनके घर वालों से कि आपने हमारे साथ धोखा किया, लड़का पहले शादीशुदा था, आपने हमें बताया नहीं, फलां फलां? किया है, मेरी अम्मी ने की थी इसकी वालदा से बात, तो चुप कर गई है। तो और जाके बेटे को कहती है लो मैं इनके घर गई, इसकी अम्मी ने मेरी बेइज्जती की है, मुझे ऐसे बुरा भला कहा है। इसकी अम्मी ने कहा है आपकी भी तो 5 बेटियां थी ना, किसी की बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? अगर तुम्हें पता था ना मेरी बहू है तो फिर तुझे रिश्ता लेके आना ही नहीं चाहिए था। सही। ठीक है, यानी कि उसके घर वाले भी इससे सारी साजिश के अंदर मुलव्वस थे? हाँ जी। ये जो अभी उसने ये जो तीसरी शादी की है ना अभी, इस भी उसकी माँ को पता था सारा। तीसरी शादी भी कर ली उसने? जी, मेरी सास ने मेरे घर से इसके कपड़े ले जा के उसको पकड़ा के गई है। कहती है कि बड़ी भी ऐसे कूदती थी ना, टिक गई है ना, ये भी ऐसे कूदती है, टिक जाएगी, चुप कर जा। ठीक है, उधर जाके अभी 2-3 माह रह के गई है उसी के पास, आते ही जाते हैं, हमारे घर नहीं आते हैं। अच्छा, तो अभी ये मुझे बताएं कि जो पहली बीवी थी और जो आप हैं, दूसरी बीवी आप हैं, उनका क्या, आप भी उनके साथ ही हैं या आपको छोड़ दिया है? नहीं, बस छोड़ा ही हुआ है, हमें पूछता भी नहीं है। कभी खर्चा पानी कभी मांगने जाऊं तो इतना बुरा बुरा मारता है। एक दफ़ा मैंने कहा, हम लोग ये आया तो मैंने कहा आज नहीं जाना, बच्चे रोने लगे पापा रुक जाए, तो छुरी मेरे आगे पड़ी थी, तो मैंने कहा ये मैंने हाथ की नाड़ काट लेनी। कहता है क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर से अंदाज़ा लगा 2 दफ़ा तो उन्हें नींद की गोलियां खाई हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतने दवाई दारू कराने के बजाय मुझे इतना मारा कि मेरी आंख नीली हो गई थी, मेरी तस्वीरें ले जाके उसको दिखाता था, मैं ऐसे मारा तेरे पीछे। जब आपकी शादी हुई है, बच्चे पैदा हुए हैं आपके, उस वक्त तक आपके साथ सही रहा, खर्चा वगैरह देता था आपको? खर्चा ऐसे देता था ना, मैं खुद इसके साथ सिलाई करती थी। अच्छा, दोनों जॉब करते थे मिलके? हाँ जी, मैं घर में सिलाई करती थी। अच्छा, घर में सिलाई करती थी? हाँ जी, वो ला के ना यूनिट से। सही। तो इसकी हेल्प में कराती थी, पीछे खर्चा भी इसके साथ भिजवाती भी थी, उधर खर्चा भी, कपड़ा लत्ता सारा कुछ मैं इसकी हेल्प करती थी। इस चीज़ के गवाह इसके अपने बिनोई है, कहते कि आज इधर तक पहुँचाने वाली तू है। तो अभी उसने आपको छोड़ के तीसरी शादी कर ली है? हाँ जी, तो उसी के साथ ही रह रहा है? उसी के साथ रहता है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपको गुजारा किस तरह से हो रहा है, किस तरह के हालात चल रहे हैं आपके? बस जी हालात ना पूछे, कभी किसी टाइम रोटी होती है, किसी टाइम नहीं होती है। जो काम करती जिन घरों में वो बचा कुचा दे देते तो वो ले आती हूँ, ला के बच्चे खा लेते। बच्चा कुछ खाना खिलाती है अपने बच्चों को? माँ इससे नहीं मांगते, मुझे कहते मम्मा जी हमें ये चीज़ चाहिए, मम्मा जी हमें ये चीज़ चाहिए। उसने कभी नहीं बच्चे को कोई चीज़ लेके दी, ना इनको ना कुछ। स्कूल में जाते टीचरें मारती हैं, अपनी कापियाँ रौपी हुई हैं, कापियाँ लेके आओ। तनख्वाह पहले ले लेती हूँ टाइम से पहले। वो जब काम पे लेट जाती है तो वो बेइज्जती करते हैं कि तनख्वाह लेने का पता होता, पहले लेके चली जाती है, काम का नहीं तुझे पता होता। और मेरा छोटा बेटा 15-20 दिन से बीमार रहा है, किसी से पकड़ के 1500 मैं दवाई दारू कराई है। अब वो थोड़ा उठ के चला। कितने दिन और कितनी रातें आपने भूखे इसको गुजारी है? बड़ी दफ़ा मेरे बच्चे सोचते मेरा बड़ा भूख से उसको नींद नहीं आती थी। मम्मा जी कब रोटी, मैंने कहा सुबह जैसे दिन चढ़ेगा अपन कुछ ना कुछ में ले आएंगे अपन। मैं सुबह दुकानदार से उधार भी मांगने जाती, बेइज्जती करते कहते बाजी सुबह सुबह ना उधार लिया कर। फिर मैं उधार तो माँ अपने बच्चों को कैसे दिलासा देती है, कैसे संभालती जब वो छोटे छोटे मासूम चेहरे, मासूम हाथों से, मासूम ज़ुबान से जो फरमाइशें करते हैं, कैसे संभालती? फिर एक दफ़ा इधर लंगर लगता है पीको से आगे फाटक पे, उधर मैं गई थी। मैंने कहा भाई मैं 3 टाइम खाना दे दिया करो। कहता बाजी इधर आके खाया करो, घर नहीं हम देते। मैं और मेरा बीच वाला बेटा हम पैदल गए, पैदल आए, हमारे पास किराया नहीं था। रात को रोता रहा मम्मा जी मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। यकीन करे कि इतनी इतनी उम्र के, मेरे बाप की उम्र के ऐसे ऐसी बातें करते जब मैं निकलती हूँ तो सिर्फ हंस के टाइम गुजारना, हंस के, किसी को बुरा भला कह के नहीं जाने। जहाँ मैं रहती हूँ आप पता कर ले कि मैं कैसे रहती हूँ इधर।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपका खर्चा है घर का, किराया वगैरह कितना है? 10,000 किराया, 10,000 गैस बिजली का बिल आ जाता है, 10,000 20,000 किराया है और बिजली का जी बिल और दूसरे बिल डाल के 10,000, ये बन जाता जी तकरीबन जी 20,000। जी। अभी मैंने और बच्चों को स्कूल से क्यों निकाला है? सर उसकी फीस बहुत चढ़ गई थी, तो इस वजह से अब सर भी बेचारे बहुत किसी टाइम हेल्प कर जाते, किसी टाइम नहीं करते, कहते बाजी पहले इतनी फीस चढ़ी हुई है, इनके बेफार्म नहीं है। मैं अगर बेफर्म नहीं बना के दिए उसने? नहीं, जिसकी जमन पर्ची ही नहीं उसने बनाई है, इनकी किसी की भी नहीं बनाई है। यानी कि उसका शुरू से ही इरादा नहीं था आपको अपने साथ रखने का? हमारा निकाह नामा रजिस्टर नहीं हुआ है, कहते भाग ले, जहाँ भागना है भाग ले, कुछ भी नहीं तू मेरा कर सकती। अदालत, कोर्ट, कचहरी सब खुला हुआ है, इसलिए तो मैं दलील इतना हो रही हूँ। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि इस शख्स ने निकाह नामा रजिस्टर ना करवाना, बच्चों के बेफाम ना बनवाना, उनके बर्थ सर्टिफिकेट ना बनवाना, ये इसी चीज़ की दलील है कि वो बंदा शुरू से ही जो है ना वो इस ताक में था कि इस लड़की को जो है ना मैं इस्तेमाल करूँगा और जब मेरा दिल चाहेगा मैं छोड़ दूँगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अकेली हैं, ठीक है, बच्चे हैं, आप घरों में काम करती हैं, तो बच्चों का प्रॉपरली तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा इस तरह से। जी तो मैं तुम्हारे को ये कहूँगा कि दोबारा शादी कर लें आप किसी से। अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, मौजूद हैं। जी, अगर जो मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखेगा बाप पट के, तो इंशाल्लाह मैं करूँगी। और मुझे इज्जत की रोटी चाहिए, मुझे कहते चटनी दे, मुझे दाल दे, गोश्त ना दे, मगर मुझे इज्जत दे, चार दीवारी में रखे, पर्दे में रखे का। सही जी। नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है। क्या कहूँ मैं ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को कि जिसने एक लड़की की ज़िंदगी सिर्फ इसी अपनी, मैं तो ये कहूँगा कि अपनी हवस बुझाने के लिए उसने से शादी की, निकाह नामा तक रजिस्टर नहीं कराया, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं बनवाया उस बंदे ने। और इससे तो यही जाहिर होता है कि वो बंदा शुरू से ही इसी ताक में था कि लड़की को मैं इस्तेमाल करूँगा और जब चाहे छोड़ दूँगा। और इसका वाज़ह सबूत ये भी है कि जब उसने पहले उसकी शादी हुई थी और इस लड़की को उसने नहीं बताया कि मैं पहले शादीशुदा हूँ, उस लड़की को भी रखा, इससे भी शादी कर ली, अब इसको भी छोड़ दिया है, उसको भी छोड़ दिया, अब तीसरी शादी उसने और कर ली है, दोनों लड़कियों को छोड़ दिया है। इतने भी मुखैर हज़रात हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो इस बहन का सहारा बन सके, जो इसके बच्चों को बाप का नाम दे सके, वो इनसे रब्ता कर सकता है। और इसी के साथ साथ आप इनकी बढ़ चढ़ कर हेल्प करें ताकि ये अपने बच्चों की प्रॉपर कफालत कर सके। घर का किराया, बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीसें ना देने की वजह से बच्चे घर बैठे हुए, उनकी पढ़ाई का भी जो है ना वो मसला हो रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि नंबर इनका स्क्रीन पर मौजूद है, जायज़ कैश अकाउंट्स पे ऊपर मौजूद है, तो आप इनकी बढ़ चढ़ कर जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करें। और वही बात जो लास्ट में मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा इनको तंग ना कीजिएगा। ये परेशान हाल लोग हैं, जहाँ पे ऐसे लोगों की दुआएं लग के आपकी ज़िंदगी संवर सकती है ना, वहाँ पे इनकी बद्दुआएं लग के आपकी ज़िंदगी उजड़ भी सकती है। तो ऐसे लोगों को तंग ना किया करें, उल्टी सीधी कॉल ना किया करें। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो ही इनको कॉल कीजिएगा, वरना इनको तंग ना कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।